ਕਬੀਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਤ महात्मा बहुत महापुरुष आए हुए हैं। की कहना चाहोगे? सर, ये जो कबीर वृद्ध आश्रम है इलाहाबाद में, यहाँ पर चैत्र प्रतिपदा जो हमारा हिंदू नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है, इसी दिन ये जो संत समागम रखा गया है ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। हर वर्ष भी रखा जाता है। कोरोना के कारण 2 साल बाद ये हमें मौका मिला। यहाँ पूरे देश से संत महात्मा आते हैं जिनके अच्छे विचार, शुद्ध विचार हमको सुनने को मिलते हैं, और वो पूरे जो भी श्रोतागण हैं हमें हमारे जीवन को बुराइयों से दूर रखकर उसको अच्छा बनाने में हमें सहायता मिलती है। हमारा जीवन निर्मल बनता है। जो भी बुराइयां, पाप, विकार, उनसे हम दूर रहते हैं, और हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन को सुधारते हुए हमारे आसपास हमारे बच्चे जो भी हमें मिले हम उनको सुधारें। तो जैसे अभी कल शाम को ये हमारा ये सत्संग प्रवचन हुआ, तो उसमें मेन इशू ये भी रहा कि एक तो नशा, हमें ये था कि नशे की प्रवृत्ति आज नशा आप अजकल देखते हैं भी माँ बाप लड़की ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? उनको यही मैसेज है कि वो नशे से दूर रहें, पढ़ाई से जुड़े। और नशा क्या है कि वो बच्चे का अपना जीवन तो जाता ही जाता है नशे के कारण, उसके संस्कार नहीं बनते, वो मनोरोगी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपराध भी जो समाज में बढ़ रहे हैं उसका मेन इश्यू नशा है। बच्चे मानसिक रूप से विकृत होते हैं, तो उनमें संस्कार जो हम चाहते हैं कि वो माता पिता के प्रति उनके जो आदर सत्कार या उनके जो कर्तव्य हैं वो उनको समझ ही नहीं पाते। वो क्या कर रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता। तो गुरुओं ने हमें जो वचन दिए, जो शिक्षा दी, वो कहते हैं कि जो नशा हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को विकृत करता है, उस नशे को छोड़कर हम सद्गुणों का, अच्छे विचारों का, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने का नशा अपनाएं। नशा 2 तरह का होता है। बुरे नशे को हम छोड़ें, अच्छा नशा, अच्छी सत्संग का, अच्छे विचारों का, अच्छी शिक्षा का, वो अपनाएं। हम पेरेंट्स भी अपनाएं ताकि हम अपने बच्चों में, हमारे समाज में सबको इस तरह की शिक्षा दें ताकि सामाजिक वातावरण सुरक्षित हो, और हमारे जो भी संस्कार हैं हिंदू संस्कृति के, त्याग की भावना हो, समर्पण की हो, मानव सेवा की हो, ये सब आगे पल्वित हों। रिक्वेस्ट भेजिए ना जो थोड़ा सा ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ? देखो, मोबाइल आज के समाज में ज़्यादातर यही हो रहा है कि मोबाइल से अब जो आने वाली जनसंख्या है अब चल रही है वो इसका समय का दुरुपयोग कर रही है। पर मोबाइल एक ऐसे, इसको लिमिट में हमें किस हिसाब से इसको उपयोग में लिया जाए, और छोटे बच्चों को तो इसको बिल्कुल नहीं दिया जाए। उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि मोबाइल का उपयोग हम किन चीज़ों के लिए करना है। उनके संस्कार ही ऐसे होगा कि वो आगे बढ़ने के लिए, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस विचार से यदि मोबाइल का यूज करेंगे तो है फ़ायदा। उनको पता ही नहीं है कि हम इसको कैसे उपयोग करें, तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। इसमें मैं भी एक जोड़ूंगी सर, क्योंकि जैसे अगर मोबाइल हम देते हैं बच्चों को, तो मोबाइल जैसे अभी कोरोना काल में एजुकेशन के लिए बच्चों को दिए जा रहे हैं, तो एजुकेशन में हम बच्चों के साथ फिजिकली इंटरेक्ट कर पाते शिक्षक और विद्यार्थी, तो इस समय में हमारा एजुकेशन रुके नहीं, इसमें वो वरदान साबित हुआ। पर यहाँ पेरेंट्स का कर्तव्य आ जाता है, क्योंकि टीचर उस समय अवेलेबल नहीं होते। वो एक टीचर की भूमिका है कि वो उससे लिंक करे, बच्चों से संपर्क करे, वार्ता करे। पर अगर बच्चे इतने इनोसेंट हैं कि वो अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहे, तो पेरेंट्स साथ में रहे जब तक उनकी क्लास से हो, अगर संभव हो। दूसरा टेक्निकल इसमें भी रहता है कि आप इस तरह से ऐप करें या उसमें इस तरह से बैरियर लगाएं कि बच्चे अदर मैसेजेस ना देख पाएँ, अदर वीडियोज़ उसके सामने न आए। तो वो अगर वो जागरूक नहीं है तो वो खुद पास बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ वो टेक्निकल इश्यूज़ अपना सकते हैं। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਵਟਸਐਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? बिल्कुल सर,
बिल्कुल मैं इसको मानती हूँ कि अपराध भी जो बढ़ रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं, या बच्चों में जो गेम्स जिस तरह से कर रहे हैं उसको लेकर भी बच्चे कई प्रकार सुसाइड भी कर देते हैं और उनको पता भी नहीं लगता किस तरह से वो एडिक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए, इतनी ओपन में इस चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। नहीं, इस पे सोचने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हमारे कल का भविष्य है और उनको हम जैसा परोसेंगे वो वैसे ही बड़े होंगे। तो पेरेंट्स हर बार संभव नहीं होता कि वो उनके साथ रहें। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मीडिया है, जो कंट्रोलिंग पावर है उनकी, सेबी है या जो भी है, वो उनको कंट्रोल करे थोड़ा। ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਸ਼ਰਮ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਤਵ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਮੰਗੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਸਹਿਜ ਰਹੋ, ਸਰਲ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ।